हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स आज हम लोग जो है इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आने की वजह से आपका सिलेबस जो है काफ़ी बदल चुका है। ठीक है, तो जो बच्चे पिछले साल फर्स्ट ईयर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू सिलेबस पढ़ते हुए आ रहे थे उनको इस सिलेबस को ही फॉलो करना है फ्रेंड्स। ठीक है, और फ्रेंड्स ये जो वीडियो है ये बीएससी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यूपी की उनके लिए स्पेशली फ्रेंड्स बनाया जा रहा है। जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है फ्रेंड्स उनका हो सकता है सिलेबस कुछ अलग हो, लेकिन जो भी यूपी की स्टेट यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे वो आपका पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो आपका रज्जू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी हो, चाहे आप बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से अटैच हो, या पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी गोरखपुर, या आप फ्रेंड्स काशी विद्यापीठ जो वाराणसी की स्टेट यूनिवर्सिटी है उससे एफिलिएटेड हो, कहीं भी फ्रेंड्स अगर आप इनसे इन यूनिवर्सिटीज़ या इन यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े जो कॉलेजेस हैं अगर आप वहाँ स्टडी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये वाला वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो इसमें फ्रेंड्स हम बेसिकली आज थर्ड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर आगे हम और लेक्चर लेकर के इसमें आएंगे। तो बता दें फ्रेंड्स, आपका जो पेपर फर्स्ट होने वाला है, पेपर फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर, इसमें फ्रेंड्स आपके दो हिस्से हैं। पहला हिस्से को हम बोलते हैं पार्ट ए, और दूसरा हिस्सा फ्रेंड्स जो आपका है वो है पार्ट बी। पार्ट ए में फ्रेंड्स आपको पढ़ना है बेसिकली अलजेब्रा के बारे में। अलजेब्रा, ये फ्रेंड्स अलजेब्रा सिंपल अलजेब्रा नहीं है, बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। ठीक है, बेसिकली क्या है, ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है ना, या इसको हम मॉडल अलजेब्रा भी कहते हैं। इसमें फ्रेंड्स आपके जो हैं 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगे, यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकेंड, यूनिट थर्ड एंड यूनिट 4। इसमें फ्रेंड्स आपके जो 4 यूनिट हैं बेसिकली इसमें फ्रेंड्स हमको पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लासेस फ्रेंड्स पढ़नी है, और आपको इसमें पढ़ना है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन, कॉन्ग्रुएंसेस, और कुछ आप पढ़ेंगे ग्रुप्स की डेफिनेशन, ग्रुप की डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ग्रुप क्या होता है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा आपके लिए नया होगा। बाकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपने प्लस 2 में शायद थोड़ा बहुत स्टडी किया होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ग्रुप से जुड़े कुछ एग्जाम्पल्स। फ्रेंड्स जो आपका यूनिट 2 है इसमें जो आप पढ़ने वाले हैं वो फ्रेंड्स आप पढ़ेंगे परम्यूटेशन ग्रुप के बारे में। ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप, और बेसिकली फ्रेंड्स इसमें आप आगे पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप पढ़ेंगे फ्रेंड्स, आप नॉर्मल सब ग्रुप, एंड कुछ फ्रेंड्स थ्योरम्स इसमें भी आपको पढ़नी है। यूनिट अगर थर्ड की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें आपको पढ़ना है होमोमॉर्फिज्म फ्रेंड्स पढ़ना है। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म में फ्रेंड्स आप होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और इसकी कुछ बेसिकली जो 3 होमोमॉर्फिज्म की थ्योरम्स हैं उनको भी आपको, आइसोमॉर्फिज्म की, उनको भी आपको इस यूनिट थर्ड में पढ़ना है। यूनिट अगर 4 की बात की जाए फ्रेंड्स तो इसमें जो आपको पढ़ना है रिंग थ्योरी पढ़ना है, रिंग थ्योरी के बारे में। ठीक है, रिंग थ्योरी, और साथ साथ जो है आपको इसमें फील्ड्स के कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ना है, रिंग्स, इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, ये सब बातें आपको यूनिट 4 में पढ़ना है। ये फ्रेंड्स मैंने एक मोटा ओवरव्यू दिया है। आप जो है जिस भी यूनिवर्सिटी से आप एफिलिएटेड आपका कॉलेज हो या आप जिस यूनिवर्सिटी में हो वहाँ आप साइट पे जाकर फ्रेंड्स आप पूरा का पूरा सिलेबस फ्रेंड्स डाउनलोड करके देख सकते हैं, जो काफ़ी डिटेल सिलेबस दिया गया है। ये मैंने बस आपको एक ओवरव्यू फ्रेंड्स देने का प्रयास किया है। फ्रेंड्स इसके बाद जो हम पार्ट बी है, अगर पार्ट बी की बात की जाए फ्रेंड्स तो पार्ट बी में फ्रेंड्स हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिकल मेथड्स, मैथमेटिकल मेथड फ्रेंड्स आप जैसा कि पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए होंगे कि वन वेरिएबल की लिमिट, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, ठीक है,
और उसमें वहाँ पे आपने मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट भी पढ़ा होगा फ्रेंड्स। सेम पैटर्न पे फ्रेंड्स मैथमेटिकल मेथड्स में आपको 2 वेरिएबल का लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमा, मिनिमा और साथ साथ कुछ और इसमें जुड़ी हुई थ्योरम्स हैं, जैसे कि यूज थ्योरम है, शॉर्ट्स थ्योरम है। ये सब बातें फ्रेंड्स आपको इस पार्ट बी के मैथमेटिकल मेथड्स के जो आपका पेपर का नाम है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसकी फ्रेंड्स चर्चा जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में थोड़ा कर देंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस है। वैसे मैंने आपको समझा ही दिया है कि इसमें लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी और मैक्सिमम मिनिमा का जो कॉन्सेप्ट आपने 1 वेरिएबल के लिए पढ़ा था वही सेम चीज़ आपको इस पार्ट बी वाले सेक्शन में आपको 2 वेरिएबल के लिए पढ़ना है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये तो फ्रेंड्स आपका एक सिलेबस का ओवरव्यू हो गया। और अब हम लोग जो है थोड़ा सा देखते हैं कि अलजेब्रा वाले सेक्शन को स्टार्ट करते हैं कि इसमें चीज़ें कैसे कैसे क्या हमको स्टडी करनी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। अलजेब्रा। अलजेब्रा में फ्रेंड्स जो पहला टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन फ्रेंड्स क्या है, जरा उसको देखने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स आपको शायद याद हो कि अगर कोई रिलेशन मेरा क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, ठीक ना। अगर कोई रिलेशन है, मान लो आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी एनी रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। मान लीजिए आर मेरा एक कोई रिलेशन है, ठीक है, जो किसी सेट ए पे डिफाइन है ना। अगर किसी बच्चे को ये रिलेशन की डेफिनेशन नहीं पता है कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर देंगे तो मैं आप लोगों के लिए अलग से वीडियो थोड़ा सा बना दूंगा कि ये रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में चर्चा कर दी जाएगी। जिस भी बच्चे को अगर प्रॉब्लम लगे कि रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, अगर वो उसको अच्छे तरीके से नहीं समझता है, ठीक है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे क्योंकि हमको इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ना है तो हमारा फोकस इक्विवेलेंस रिलेशन पर ही रहेगा फ्रेंड्स, है ना। तो जो अगर ये मेरा आर है, एक रिलेशन जो किसी सेट ए पे डिफाइंड है, अगर ये मेरा फ्रेंड्स आर जो हो वो पहली बात तो क्या हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, रिफ्लेक्सिव हो जाए, ठीक ना, रिफ्लेक्सिव हो जाए। रिफ्लेक्सिव होने का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है कि ए कॉमा ए जो है, इस टाइप के जो ऑर्डर पेयर हैं वो बिलोंग करने चाहिए आर में फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू ए। मतलब कैपिटल ए में जो भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ रिलेशन होना जरूरी है, तभी ये रिलेशन आर जो है क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और दूसरी बात कि ये मेरा जो रिलेशन हो वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो। कैसा हो, सिमेट्रिक रिलेशन हो। सिमेट्रिक होने का मतलब फ्रेंड्स क्या है कि अगर ए कॉमा बी ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग कर रहा हो तो ये इस बात को इम्प्लाई करे कि बी कॉमा ए जो ऑर्डर पेयर है ये भी कहाँ बिलोंग करे, आर में बिलोंग करे फ्रेंड्स, ठीक है। फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंगिंग टू ए, है ना। ए बी में जो भी दिए गए हैं एलिमेंट, अगर उनके लिए ए बी आर में बिलोंग कर रहा है तो उसी का ऑर्डर पेयर चेंज कर देंगे, बी ए भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, आर के अंतर्गत बिलोंग करना चाहिए। तब मैं इस रिलेशन आर को क्या बोलूँगा, सिमेट्रिक रिलेशन बोलूँगा फ्रेंड्स, ठीक है। और इसी तरह से फ्रेंड्स ट्रांजिटिव रिलेशन होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक ना। ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि अगर ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग कर रहे हो किसमें, आर में, ठीक है, तो ये इस बात की तरफ इशारा कर दें कि आपका बी कॉमा सी कहाँ बिलोंग कर जाए, आर में बिलोंग कर जाए फॉर ऑल ए बी सी या फॉर गिवन ए बी सी बिलोंगिंग टू ए, ठीक है। तब मैं इस रिलेशन को क्या बोलूँगा, ट्रांजिटिव बोलूँगा। अगर कोई रिलेशन आर इन तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, इन तीनों ही कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, मतलब तीनों को मिला करके, ठीक है, तो मैं उस रिलेशन को क्या बोलूँगा, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलूँगा। जिसमें ये तीनों ही कंडीशन होल्ड होती हो फ्रेंड्स, वो मेरा क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा,
ये फ्रेंड्स मैंने थोड़ा सा आपको जल्दीबाजी में चर्चा करी है, जो क्योंकि आप ये सारी चीज़ें प्लस 2 में पढ़ के आए हुए हैं कि इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। बस मैंने आपको एक रिकॉल करा दिया जस्ट कि इक्विवेलेंस रिलेशन होता क्या है फ्रेंड्स। बेसिकली फ्रेंड्स जो हमें यहाँ पे पढ़ना है अपने पार्ट ए के सिलेबस में, वो पढ़ना है इक्विवेलेंस क्लासेस। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं उनके बारे में हमको यहाँ पे स्टडी करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि ये कोई दिए गए रिलेशन जो कि आपका कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, उसके लिए आपको इक्विवेलेंस क्लासेस कैसे निकाली जाती हैं। ठीक है, तो उसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि क्या होती है इक्विवेलेंस क्लास। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड्स जब आप कॉन्ग्रुएंस रिलेशन पढ़ेंगे जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है, तो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन में फ्रेंड्स आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो कॉन्ग्रुएंस रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक ना, फिर आपको सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए आपको उसकी क्लासेस निकालने के लिए भी कहा जाएगा, जो कि ग्रुप की जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि जो मतलब ये आपकी कॉन्ग्रुएंसेस रिलेशन के जो आप इक्विवेलेंस क्लासेस निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, एक ग्रुप की फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, इसलिए हमको यहाँ पे पढ़ना इसको काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए समझते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होती है। इक्विवेलेंस क्लासेस ये हमारे फ्रेंड्स काफ़ी काम का टॉपिक है। इक्विवेलेंस क्लासेस हमारे सिलेबस की यहीं से स्टार्टिंग हो जाती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसकी पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर एक एग्जांपल के हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास होती क्या है। पहले हम इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी डेफिनेशन लिखने को भी आ सकता है। तो जिसकी डेफिनेशन है फ्रेंड्स, लेट R be any equivalence relation defined on set A. Let R be any equivalence relation defined on set A, then for A belonging to A जो है कैपिटल A मेरा क्या है, एक सेट है, इस सेट का कोई एक मेंबर है ना। तो देन फॉर A बिलोंगिंग टू A क्लास ऑफ A है ना, इसको इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं या सिंपली क्लास ऑफ A भी बोलते हैं। ठीक ना, क्लास ऑफ A डिफाइन कैसे होता है, देखिए फ्रेंड्स, एक सेट होता है X सच दैट है ना, वो सारे X मतलब X मेंबर होगा, ए का ही मेंबर होगा, सच दैट कुछ इस तरह से होगा कि x जो हो वो रिलेटेड हो किससे, a से, x रिलेटेड हो a से है ना। तब मैं क्या बोलूँगा, जो भी ये सेट आएगा ना, मतलब a से संबंधित जितने भी एलिमेंट हैं सेट a में, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, क्लास ऑफ a कहलाएंगे, क्लास ऑफ a कहलाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए जरा एक एग्जाम्पल की हेल्प से, फॉर एग्जाम्पल समझने का प्रयास करते हैं जरा। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो मान लेते हैं कि हमारे पास सेट एक कोई है, ए मान लीजिए इस तरह से है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ये हमारे पास कोई एक सेट है। ठीक है, अगर मैं इस पर एक रिलेशन की बात करूं, ठीक है, आर, तो आर मुझे कैसा रिलेशन चाहिए, सिमेट्रिक रिलेशन चाहिए, सॉरी सिमेट्रिक में कह रहा हूँ, कैसा चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन चाहिए, मतलब वो कैसा हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो और रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए। तो पहले तो हम एक ऐसा रिलेशन डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम उसमें क्लास ऑफ ए, क्लास ऑफ बी, क्लास ऑफ सी निकालने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो जब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए कि ए बी बी सी सी जितने भी इसमें एलिमेंट है ए बी सी, उनके लिए ये वाले ऑर्डर पेयर तो रिलेशन में एग्जिस्ट करने चाहिए, है ना। तो ये तो कर गया। अब मान लीजिए एक एलिमेंट हम ले लेते हैं कि ए कॉमा बी, ठीक है, ए कॉमा बी, तो अगर इसको सिमेट्रिक होना है तो फिर आपके पास बी कॉमा ए भी होना चाहिए, ठीक ना, ये भी होना चाहिए। और ट्रांजिटिव देखिए ये हो जा रहा है, क्योंकि अगर आप ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी ए बिलोंग कर रहा है ए में, तो अगर इन दोनों को हटा दें तो ए बिलोंग कर रहा है, फिर से आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी आपका हो जा रहा है। ठीक है, और कोई देख सकते हैं, अगर मान लीजिए आपका ये है, ठीक है, बी बी है
और फिर यहाँ पे बी ए है, तो बी ए यहाँ पे आपको फिर से मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मेरा जो रिलेशन होगा फ्रेंड्स, ये कैसा होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन होल्ड करता है, ठीक है। अब हम फ्रेंड्स निकालने का प्रयास करते हैं कि क्लास ऑफ ए क्या होगी, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगी, है ना। तो देखिए आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में ए के वो सारे एलिमेंट आते हैं जो ए से रिलेटेड हैं, जो ए से रिलेटेड हैं। तो अब देखते हैं कि इसमें ए से रिलेटेड कौन कौन है। तो ज़रा देखिए, ए से रिलेटेड तो पहली बात तो ए है, फिर यहाँ पर देखिए ए से रिलेटेड कौन है, बी, बी भी ए से रिलेटेड है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगा, ए से जो रिलेटेड हैं कैपिटल ए के मेंबर वो सारे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लास ऑफ ए निकालूंगा फ्रेंड्स, तो क्या आएगा, एक तो ए से रिलेटेड है, दूसरा बी भी ए से रिलेटेड है। तो क्लास ऑफ ए क्या आ गई, ए कॉमा बी, एक सेट आ रहा है, ठीक है। उसी तरह से फ्रेंड्स अगर हम क्लास ऑफ बी निकालने का प्रयास करें तो आप देखेंगे कि बी से संबंधित है, तो फिर बी भी आ गया, और ए भी बी से रिलेटेड है तो फिर से ए आ गया। तो क्लास ऑफ ए और क्लास ऑफ बी दोनों क्या आ रहे हैं, सेम सेट आ रहे हैं, ठीक है, दोनों जो है सेम सेट आ रहे हैं। अगर मैं क्लास ऑफ सी की बात करूं, क्लास ऑफ सी, तो सी में देखिए जरा क्या है, केवल एक ही एलिमेंट है सी, केवल एक ही एलिमेंट क्या आ रहा है, सी आ रहा है, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स एक दिए गए सेट पे जो एक रिलेशन मैंने डिफाइन किया था, जो कैसा था, इक्विवेलेंस रिलेशन था, उसमें मैंने आपको उस सेट के जो एलिमेंट हैं उनकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपको निकाल के यहाँ पे दिखाई हैं। और एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि जो इक्विवेलेंस क्लासेस होती हैं फ्रेंड्स, वो या तो इक्वल होती हैं, जैसे आपको देख सकते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी दोनों में देखिए सेम है, तब ये आगे पीछे हो गया है ए बी, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं है, ठीक ना, ये दोनों क्या है, सेम सेट हैं, ठीक है। तो या तो इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती हैं, एकदम इक्वल होती हैं, या एकदम से डिसजॉइंट होती है, मतलब उनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होता है। तो आप क्लास ऑफ सी देख सकते हैं, एकदम इनसे डिसजॉइंट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन आप निकालेंगे तो क्या आ रहा है, फाई आ रहा है, ठीक ना। तो ये फ्रेंड्स है इक्विवेलेंस क्लासेस का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा जो मैंने आपको झलक दी है, ठीक है। इसके बारे में फ्रेंड्स हम और भी डिटेल में बात करेंगे आगे, है ना। और अगर जो है आपको ये क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ आप जो है वीडियो को जो है लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें फ्रेंड्स। आगे फ्रेंड्स हम इस पे और भी क्लासेस लेके आने वाले हैं कंटिन्यू, अगर आपको ये अच्छा लगता है। और अगर आपका कोई सुझाव हो फ्रेंड्स तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फ्रेंड्स बता दें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका देखने के लिए।